बच्चा एकदम फ्रेश चैप्टर है, चैप्टर है बच्चा 15, चैप्टर है 15। अब हम करने जा रहे हैं बच्चा पार्ट टू। पार्ट टू 30 मार्क्स का है। पार्ट टू कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। दो ही चैप्टर है, चैप्टर 15 और 16। लेकिन बच्चा बोलने वाली बात है, चैप्टर 15 एक चैप्टर, ये एक चैप्टर नहीं है, इसमें दो पार्ट छुपे हुए, मतलब 15A और 15B, दो पार्ट हम पढ़ेंगे। इन दो पार्ट को पढ़ने से पहले बच्चा मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊं इस चैप्टर का। चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। हम यहाँ पे डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं? कैपिटल मार्केट। लेकिन बच्चा इस कैपिटल मार्केट को पढ़ने से पहले पूरा एक स्ट्रक्चर समझेंगे। पहले स्ट्रक्चर समझेंगे, लिखेंगे नहीं, मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगी। हेडिंग में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? फाइनेंशियल सिस्टम। हम पूरा फाइनेंस समझने वाले, हम पूरा का पूरा क्या समझने वाले? फाइनेंस। ये पूरा फाइनेंस सिस्टम तीन चीजों पे टिका है। फाइनेंस सिस्टम कितनी चीजों में टिका है? तीन चीजें। सबसे पहला क्या बच्चा? फाइनेंस का मार्केट, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये एक मार्केट होगा। मार्केट के अलावा यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन होंगे, कुछ इंस्टीट्यूट होंगे जो फाइनेंस से डील करेंगे, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। और बच्चा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करते हैं? फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील करते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट बच्चा, क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इक्विटी शेयर बोल सकती हूँ, डिबेंचर्स बोल सकती हूँ, सारी सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डेट, इंस्ट्रूमेंट, सब। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट वो सारी की सारी सिक्योरिटीज है। फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में पहले एक मार्केट है। पहले क्या बच्चा? एक मार्केट। इस मार्केट में फाइनेंस से डील करने वाले कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं? फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदते हैं। मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदते मतलब इक्विटी खरीदते, डिबेंचर खरीदते, बॉन्ड्स खरीदते। खरीदने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्या बात समझ में आई? वापस, फाइनेंस सिस्टम में कितनी चीजें हैं? तीन। पहला क्या? फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तीसरा क्या? फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ये एक मार्केट है जहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है, नॉर्मल। ठीक है, एक बाजार। इस बाजार में कुछ लोग हैं जो पैसा लगाते हैं। पैसा लगाने वाले को हम क्या बोल सकते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। पैसा किस में लगाते हैं? फाइनेंशियल प्रोडक्ट में। वो प्रोडक्ट क्या होगी? सारी सारी सिक्योरिटीज। शॉर्टकट में क्या मैं इसे एफएम बोल सकती हूँ? एफएम मतलब फाइनेंशियल मार्केट। फिर क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फिर क्या? फाइनेंशियल प्रोडक्ट। एफआईएफ बोल सकती हूँ। ठीक है, चले इन्होंने कहा चले फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट बताए, एक है बच्चा कैपिटल मार्केट, दूसरा क्या है बच्चा? मनी मार्केट। थोड़ा बहुत बचपन में पढ़ी होगी बिजनेस स्टडीज में इसकी एबीसीडी। बच्चा फाइनेंस मार्केट में कितने टाइप के मार्केट है? दो। पहला कैपिटल, दूसरा मनी मार्केट। बच्चा कैपिटल मार्केट एक तरीके से क्या होता है? लॉन्ग टर्म। यहाँ पे जो पैसा लगाया जाता है कितने टाइम के लिए? लंबे टाइम के लिए, मीडियम टाइम के लिए। और ये मनी मार्केट क्या बोलता है? शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब कितना? लेस देन 1 ईयर। मतलब ये फाइनेंशियल एक मार्केट है जिस मार्केट में हम खरीदना बेचना कर रहे हैं। अब खरीदना बेचना छोटे लेवल में हो रहा है कि बड़े लेवल? छोटे लेवल में होता है तो ये मनी मार्केट कहलाता है। इसमें छोटे से मतलब क्या बच्चे? एक साल के अंदर। जहां एक साल से ऊपर बात वो कितना आ जाएगा? कैपिटल मार्केट। अब हम शेयर खरीदते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, लॉक इन पीरियड 3-3, 4-4 साल के होते हैं। दैट मीन्स क्या? कैपिटल मार्केट। चलिए, यहाँ रिस्क क्या होता है? ज्यादा होता है। यहाँ रिस्क क्या होता है? कम। बच्चा यहाँ लिक्विडिटी क्या बोल दी? हाई लिक्विडिटी है। 1 साल के अंदर पैसा आना जाना हो रहा है तो लिक्विडिटी ज्यादा है ना। यहाँ तो लॉक इन पीरियड हो गया तो लिक्विडिटी कम होगी कंपैरिजन वाइज। बच्चा स्टॉक मार्केट में भी लिक्विडिटी है, लेकिन कंपैरिजन वाइज मनी मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी है। अगर मुझे एक दिन के लिए किसी से पैसा चाहिए तो मैं किस मार्केट में जाऊंगी? मनी मार्केट। एक दिन के लिए मुझे पैसा चाहिए तो मैं कहाँ जाऊंगी? मनी मार्केट। ठीक है, ये कौन रेगुलेटेड करता है? सेबी। हम पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं। कौन रेगुलेट कर रहा है? सेबी। इसने बोला ये कौन करता है? आरबीआई। वापस हम क्या समझ रहे हैं बच्चा? फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में 3 पिलर्स हैं। पहला फाइनेंशियल मार्केट। उस मार्केट में कुछ लोग हैं जो पैसा लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। किसमें पैसा लगाते हैं? फाइनेंशियल प्रोडक्ट में। बात समझ में आ गई? अभी मैंने सबसे पहले क्या समझाया आपको? फाइनेंशियल मार्केट। ये एक मार्केट है जिसमें दो टाइप है, एक आता है कैपिटल, दूसरा आता है मनी मार्केट। समझ में आया? चलिए, अब हम बच्चा कैपिटल मार्केट के डेप्थ में गए। वापस वापस वापस, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। अब मैं किसकी डिटेलिंग में लेके जा रही हूँ आपको? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर दो मार्केट आते हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर दो मार्केट आते हैं। एक क्या आते हैं बच्चा? सिक्योरिटी मार्केट और अदर। इस अदर को हम नहीं पढ़ेंगे, फिक्स रहेंगे किसमें बच्चा? सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मतलब जो सिक्योरिटी से डील कर रहा है। इन्होंने कहा भैया सिक्योरिटी में क्या आता है? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। वापस आओ, चैप्टर का नाम बताओ।
ये चैप्टर आपको क्या सिखा रहा है? कैपिटल मार्केट। मैंने पहले आपको क्या समझाया है? फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें सबसे पहले क्या समझाया? फाइनेंशियल मार्केट। कितने मार्केट है? दो, जो फाइनेंस से डील करते हैं, एक कैपिटल और एक मनी। क्या इस चैप्टर में मनी मार्केट से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं? नहीं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैपिटल मार्केट। स्ट्रक्चर पढ़ने वाले कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट के अंदर क्या आता है बच्चा? सिक्योरिटीज और अदर। सिक्योरिटीज में पहला क्या है? प्राइमरी। दूसरा क्या है? सेकेंडरी। पहला क्या है? प्राइमरी। दूसरा क्या है? सेकेंडरी। क्या ये बात समझ में आई? प्राइमरी मार्केट क्या होता है समझेंगे बच्चा। मैंने आईपीओ इशू किया, मेरी आईटेक कंपनी आईपीओ इशू करी है। तुम लोग शेयर किससे खरीद रहे हो? कंपनी से। एक बार मैंने आईपीओ इशू कर दिया, अब सिक्योरिटी मार्केट में खुद ट्रेडिंग करते रहोगे? खुद ट्रेडिंग करते रहोगे? दैट वाज सेकेंडरी। वापस वापस वापस। बच्चा कार खरीदी है शोरूम से, कंपनी से खरीदी, डायरेक्ट किससे खरीदी? कंपनी से। अब सेकेंड हैंड मार्केट में तो क्या बार बार कंपनी से खरीदते हो? एक दूसरे को बेचते रहो। बच्चा जब फर्स्ट टाइम कार खरीदी तो कार का खरीदने का जो पैसा है कहाँ गया? कंपनी के पास। अब जब सेकेंड हैंड डील कर रहे हो तो ये पैसा कंपनी के पास आ रहा है, भैया तुम लोग के पास आ रहा है। तो इन्होंने यही बोला भैया प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट, मतलब कंपनी जब पहली बार आईपीओ लेके आती है, मतलब आपकी डीलिंग कंपनी से है। आपकी डीलिंग किससे है? कंपनी से। एक तरफ कंपनी, दूसरी तरफ कौन है? इन्वेस्टर। एक तरफ कंपनी, दूसरी तरफ इन्वेस्टर। इसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे पैसा किसको मिलता है? कंपनी को। कंपनी बदले में क्या दे रही है? शेयर। अब जब तुम लोग आपस में सेकंड हैंड मार्केट में खेलते रहते हो, दैट वाज सिक्योरिटी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। उससे पैसा क्या कंपनी को मिल रहा है? कभी भी नहीं। आज अगर रिलायंस कंपनी, अगर आज टाटा कंपनी की, आज अगर एमआरएफ के बच्चा 80,000, एक शेयर की वैल्यू क्या है? 80,000, तो ये पैसा कंपनी को कभी नहीं मिलता। ये सेकेंड हैंड मार्केट में रेट है। ये बात समझ में आई? कंपनी ने तो इशू किया था 500 रुपए में। कंपनी ने शेयर कितने में इशू किया? 500 में। अब तुम लोगों ने आपस में खरीद खरीद कर उसकी वैल्यू कितनी बढ़ा दी? 80,000। ये 80,000 कंपनी को मिले? बिल्कुल नहीं। कंपनी ने तो भैया 500 में शेयर बेचा था और आपको शेयर होल्डिंग दे दी थी। आपने एक दूसरे को बेच बेच कर उस कंपनी की रेपुटेशन, उस कंपनी की गुडविल देख देख कर आपस में उसको 80,000 पहुंचा दिया। ये पैसा कभी भी कंपनी को मिलता नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे सेकंड हैंड कार आप इसमें बेचते रहते हो ना, किसी को ज्यादा दाम मिले किसी को, लेकिन डेप्रिशिएटेड वैल्यू से कम होती जाती है। लेकिन जमीन, ऐसे शेयर्स हमारे क्या बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो प्राइमरी मार्केट मतलब वो मार्केट जहां पे शेयर्स क्या होते हैं? फर्स्ट टाइम इश्यू होते हैं, न्यू इश्यू मार्केट बोलते हैं। और यहाँ पे डीलिंग एक तरफ कंपनी होती है, दूसरी तरफ इन्वेस्टर। ठीक, इसको ऑपोजिट सेकेंडरी मार्केट, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट। जैसे कि एग्जांपल हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे एक तरफ इन्वेस्टर, दूसरी तरफ भी क्या है? इन्वेस्टर। इन्होंने कहा चलो प्राइमरी मार्केट को घूर घूर के देखते हैं। कंपनी करती, पब्लिक इशू कंपनी करती है। आईपीओ कौन लाता है? कंपनी। एफए कौन लाता है? आपस में ट्रेडिंग करते हो ना स्टॉक मार्केट, तुम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो। आईपीओ जब आता है तब पहली बार कंपनी से लेते हो, तब पहली बार शोरूम से गाड़ी खरीदी, बाद में तो भैया सब सेकंड हैंड मार्केट। राइट इशू कौन लाता है? कंपनी। बोनस कौन लाता है? कंपनी। क्या ये आपस में करते हो क्या? एक बार आ जाते हो उसके बाद। प्राइवेट प्लेसमेंट, कंपनी। इसॉब, कंपनी ना, एक्सेट्रा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जितना भी आपने कुछ पढ़ा वो सब प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट और कुछ नहीं। आओ थोड़ा सा डिटेल में पढ़े। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम बताया, फाइनेंशियल सिस्टम के 3 पिलर्स बताए। पहले क्या बताया था? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, दूसरा क्या बताया था? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तीसरा क्या बताया था? जब मैंने आपको बताया फाइनेंशियल मार्केट तो उसके 2 पार्ट बताए। पहला क्या बताया? कैपिटल मार्केट और दूसरा मनी मार्केट। क्या बात समझ में आई? फिर कैपिटल मार्केट को और डिटेल में लेकर गई बच्चा। उसमें क्या बताया? सिक्योरिटी और अदर। और सिक्योरिटी में क्या था? प्राइमरी और सेकेंडरी। बच्चा तो क्या ये प्राइमरी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है? बोल सकती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हैं। कैपिटल मार्केट में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट। क्या मैं इसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोल सकती हूँ? ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इक्विटी शेयर आएगा, शेयर्स में डिफरेंशियल वोटिंग राइट आएंगे, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स। बच्चा फॉरेन करेंसी, कुछ सुनी सुनी लग रही है, मैंने बोला था डिटेल में पढ़ेंगे। एफसीसीबी या फिर एफसीईबी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। कुछ याद आया? एडीआर, डीडीआर, आईडीआर, यहाँ पढ़ेंगे। डेरिवेटिव मैंने कहा था अब यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। और बच्चा वारंट, ये सब क्या है?
फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोलो या फिर कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, बात एक ही है। क्या बात समझ में आ जाएगी? मैंने आपको बताया कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बताया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। बच्चा क्या मैं इसे कैपिटल मार्केट के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं? की बात है। कौन है जो यहाँ पे पैसा लगाते हैं? बच्चा NL, ये क्या बोल दिया, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट से लिस्ट बताई जाएगी। कौन से नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट? ऐसे ही बच्चा स्टेट लेवल के भी होंगे। बच्चा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, बच्चा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी, एंजल, सुनिए ये सब कौन लोग हैं जो पैसा लगाते हैं? बच्चा ये पूरे पूरे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बोलो या फिर कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, एक ही बात है। इस चैप्टर में अब हम ये पढ़ने वाले, वापस आएंगे बच्चा। जो हमारा चैप्टर है ये बोलता है मैं कैपिटल मार्केट ही पढ़ाऊंगा, बाकी कुछ चीजें नहीं। दैट मीन्स आप क्या पढ़ रहे हो? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर बच्चा सिक्योरिटीज और अदर्स आते हैं। सिक्योरिटीज के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी। 15 जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, ए पार्ट और बी पार्ट। बच्चा सबसे पहले हम ए पार्ट पढ़ेंगे जो कि आपको प्राइमरी मार्केट के बारे में बताएगा, दूसरा पढ़ेंगे सेकेंडरी मार्केट। अब आप इस चैप्टर को थोड़ा सा पलटो, ऊपर देखो हेडिंग क्या लिखा है। हेडिंग क्या लिखा है? ऊपर सबसे ऊपर इंडेक्स लिखा रहता है, पेज नंबर के बाजू में क्या लिखा है? पार्ट 1 लिखा है और क्या लिखा है? प्राइमरी लिखा है। अब थोड़ा और पेजेस जाओ, आगे बढ़ो और क्या दिखाओ? सेकेंडरी दिख रहा है। मतलब पार्ट ए में पूरा का पूरा क्या पढ़ोगे? प्राइमरी मार्केट। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मार्केट? कंपनी डील कर रही है किससे? इन्वेस्टर से। सेकेंडरी मार्केट मतलब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डीलिंग हुई। बात समझ में आ गई? तो पूरा मैंने आपको चैप्टर बता दिया। पूरा चैप्टर आपको बच्चा यही बताने वाला है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। मतलब आपको ये क्या बताएगा? इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं वो ये बताएगा। फाइनेंशियल प्रोडक्ट समझाएगा ना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट समझाएगा तो आपको क्या बताएगा? इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, बचपन से पढ़ रहे हो ना। डिबेंचर क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, बचपन से पढ़ रहे हो। कुछ एक्स्ट्रा चीजें नई नई भी मिलेंगी, ऐसा नहीं कि नई नहीं मिलेगी, पुरानी भी मिलेंगी, लेकिन पुरानी वाली चीजें इजी ही होंगी। ठीक है, चलिए बच्चा इसे अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधे आएंगे बुक में। बुक दिख रही है। अब ये चैप्टर में आते हैं। ये चैप्टर बोलता है भैया हम ये सारे रेगुलेशंस का ना पूरा मिक्स पढ़ने वाले, कोई फिक्स रेगुलेशन नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट हमेशा सेबी का कोई रेगुलेशन बताता था, एक्ट बताता था, ये कह रहे भैया हम आपके कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करें। आ जाइए, सबसे पहले उन्होंने बताया फाइनेंशियल मार्केट। वापस फाइनेंशियल मार्केट के कितने पार्ट थे? 2, कैपिटल और मनी। मनी पढ़ने वाले चैप्टर में नहीं, बस मीनिंग पढ़ेंगे, डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बचपन में मनी मार्केट भी पढ़ा होता है। कमर्शियल पेपर, डिपॉजिट, कुछ याद आ रहा है? जीरो कूपन बॉन्ड से सारी चीजें। यहाँ कुछ भी पढ़ने वाले मनी मार्केट का मीनिंग। ठीक है, चल। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट इफिशिएंट ट्रेड ऑफ सिक्योरिटीज है। ठीक है, जो क्या करता है बच्चा? ट्रांसफर करता है सारे फंड्स को बिटवीन जिनको पैसा चाहिए और जिनके पास पैसा है उनके बीच में, लेंडर्स एंड बोरोवर्स। बच्चा ऑल्सो क्रिएट सिक्योरिटी फॉर दी इन्वेस्टमेंट। पीपल जिनके पास क्या है, पैसा ज्यादा है, भैया दो ना, किसको दो? जिनको जरूरत है। और अगर आप दोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? रिटर्न। बहुत अनोखी बात बोली क्या? फाइनेंशियल एक मार्केट है जिस मार्केट में आप सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करते हैं, जिनके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करे, बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न दे। क्लियर है? मार्क करेंगे, एग्जाम में कभी मीनिंग नहीं पूछने वाले। बाकी सारी पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री बच्चा जनरल नॉलेज के लिए ले लेना, कहाँ से कैसे कैसे बनाए ये सब नहीं पढ़ाऊंगी। सीधा हो जाओ फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन। क्या काम करते बच्चा? मोबिलाइज करते और सेविंग करते। पैसा क्या हो रहा है? मोबाइल। मोबाइल मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह चेंज होना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चा? पैसे को मोबिलाइज करवा रहे हैं और उसकी क्या हो रही है बच्चा? सेविंग्स हो रही है, इनकम आ रही है। ये फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? डिटरमाइन करता है प्राइस। प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में। हम फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा है? लिक्विडिटी। आज आपको पैसा चाहिए तो तुरंत बेच के निकल जाओ, लिक्विडिटी। अब भैया जमीन खरीद ली है, मकान खरीद लिया, लिक्विडिटी है उसमें? नहीं, ब्लॉक हो जाती है। आज ही क्या चाहिए मिलेगा क्या? नहीं। रिड्यूस होते हैं यहाँ पे कॉस्ट। जब से बच्चा पहले फिजिकल मार्केट हुआ था, जब से ऑनलाइन हो गए तो खर्चे बहुत कम हो गए। और बच्चा आप एसेट्स को यहाँ पे क्या कर सकते हो? एक्सचेंज। इसके नहीं तो दूसरे एसेट्स खरीद लें, है ना। मार्केट में सिक्योरिटीज भरे पड़े। हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन। बच्चा एग्जाम में चिल्लर क्वेश्चन आते हैं, आपको मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया है, क्वेश्चन पेपर में साफ लिखा होगा फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस बता दो। तो ये हेडिंग्स मैंने आपको बता दी, हेडिंग्स बता दी। नेक्स्ट अब क्या लिखा है? चलिए फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं। पहले क्या बताया? मनी मार्केट और दूसरा क्या है? कैपिटल मार्केट।
क्या अपन समझ चुके हैं फाइनेंशियल मार्केट के दो मार्केट, मनी और कैपिटल। मनी मार्केट मैंने क्या बताया था, एक साल के अंदर अंदर वाले शॉर्ट टर्म, और ठीक है इसको ऑपोजिट कौन था, कैपिटल। लेकिन ये पूरा चैप्टर क्या मनी मार्केट के बारे में एक्सप्लेन करेगा, नहीं, चैप्टर का नाम ही है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। चलो थोड़ा सा समझ लें। मनी मार्केट को क्योंकि ये कम समझाने वाला है तो इसे इस पैराग्राफ में ज्यादा बताने का ट्राई किया, क्योंकि पूरा चैप्टर तो कैपिटल मार्केट में। आइए, मनी मार्केट फाइनेंस मार्केट का एक पार्ट है कि नहीं, पढ़ा ना, जो कि क्या करता है, बोरिंग और लेंडिंग करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म फंड। ये है पहला पॉइंट। एग्जाम में अगर आता है बच्चा मनी मार्केट में राइट और शॉर्ट नोट, जैसे कि क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको दिखाया 3-3 मार्क्स का आता है, तो पॉइंट वाइज ही लिखना है, ऐसा घटिया पैराग्राफ मत लिखना। पहला, ये फाइनेंशियल मार्केट का टाइप है जिसमें बोरिंग और लेंडर्स क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ से चालू होगा बच्चा और यहाँ खत्म हो जाएगा। शॉर्ट टर्म से मतलब क्या है, एक दिन से लेकर एक साल तक, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जाएंगे तो कैपिटल। तीसरा पॉइंट, रेगुलेटेड बाय आरबीआई और सेबी। बच्चा मेजरली तो आरबीआई है, लेकिन हाँ सेबी भी आ सकती है, ठीक है, तो दोनों का नाम लिया जाता है आरबीआई और सेबी। चौथा पॉइंट, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं यहाँ पे भी बड़े अमाउंट में होते हैं। आपको कम टाइम के लिए करोड़ों के अगर पैसे चाहिए तो यहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन टाइम कम। कैपिटल मार्केट बोलता है भैया करोड़ों में, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा। मनी मार्केट बड़े अमाउंट में होता है और वॉल्यूम भी इसका काफी हाई होता है। बस बात यह है कि ये एक साल तक की बात करता है, इसमें आपका मैच्योरिटी एक साल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे डोमिनेट कौन करता है बच्चा, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्लेयर्स, जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, जिनके पास अच्छा बड़ा पैसा है, वो लोग यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। कितने पॉइंट्स हो गए, 5। आपको भी पॉइंट वाइज ही लिखना है। पहला, फाइनेंशियल मार्केट का टाइप है, शॉर्ट टर्म है। दूसरा, वन डे टू 1 ईयर तक का है। तीसरा, रेगुलेटेड बाय सेबी और आरबीआई। नेक्स्ट, नेचर क्या है बच्चा, लार्ज अमाउंट है, वॉल्यूम हाई होता है और कुछ लोग डोमिनेट करते हैं। इन्होंने क्या बोल दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, इन्होंने कहा लिक्विडिटी है, पढ़ा था हमने डिफरेंस में। मिनिमम कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, क्योंकि बच्चा एक साल के अंदर कितना ही करोगे आप, ठीक है। और यहाँ पर नो लॉस इन वैल्यू, कंपैरिजन टू कैपिटल मार्केट की बात हुई। और फाइनली कुछ एग्जांपल दिए, ये सब आपने बचपन में सुनेंगे, ट्रेजरी बिल सुनते थे, कमर्शियल पेपर सुनते थे, सर्टिफिकेट डिपॉजिट और एक्सेट्रा। क्योंकि आपके सिलेबस में मनी मार्केट को नहीं समझाया जा रहा है, इसलिए इन एग्जांपल्स को भी नहीं समझेंगे, ठीक है। और फाइनली बच्चा ये क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी इकोनॉमी की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसे एक तरीके से कंडक्ट करवाता है, कंट्रोल करता है, क्लियर है। तो ये 8 बातें। अब 3 मार्क्स में ये 8 बातें तो मत लिखना, थोड़ा सा कम कर लेना। अगर 5 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में आता है तो पूरे लिख देना, लेकिन अगर 3 मार्क्स में आता है तो सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखना। ये इंपॉर्टेंट बातें ऊपर का पैराग्राफ तो कवर सब कर लेना, ठीक है, लिख लेना। 5 पॉइंट तो कम से कम लिखना, और ट्राई करना हेडिंग पहले बनाओ फिर एक्सप्लेनेशन, जैसे कि शॉर्ट टर्म फंड फिर अंदर लिखो, ठीक है, हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन फिर अंदर लिखो। ट्राई करो हेडिंग विद 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन, ठीक। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट में पूरे चैप्टर में इतनी डिटेलिंग में पढ़ने वाले, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बताया। पहला, ये क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट है, जिसमें क्या आती है, इंडस्ट्रीज आ जाती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सिक्योरिटी मार्केट, या फिर गवर्नमेंट की, या फिर जो भी लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म लोन मार्केट भी आता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे मीडियम और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी होती है, वहां पे क्या आती है बच्चा, शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, बच्चा एग्जाम में कभी कभार इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी, कुछ नहीं, यहाँ पे हम मेजर करते हैं, मैंने बस मीनिंग लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय बैरोमीटर, बैरोमीटर का मीनिंग बस लिखा है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मेजर करते हैं। या फिर मैं ये बोलूँ, हमारी इकोनॉमी में जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उससे एक मेजर हम कर सकते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसे क्या चल रही है। स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बच्चा इकोनॉमी भी हमारी अच्छी होती है, ठीक है। चलिए, ये चैप्टर सिंपल है, इजी है बच्चा, चीजें जानते हो काफी कुछ, और फर्स्ट पार्ट में जब आपने पढ़ा तो कॉन्सेप्ट काफी इंप्रूव भी हो चुके हैं। चलिए, ये डील विद इंस्ट्रूमेंट एग्जांपल दिए, शेयर, स्टॉक, डिबेंचर, बॉन्ड, जो आगे चल के समझाएंगे भी, लेकिन इनके बारे में हम पहले से जानते भी हैं, ठीक है। चलिए, तो 4 बातें बच्चा, क्या इसमें बस 4 बातें, नहीं, आगे चल के भी डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे। नेक्स्ट बढ़ू, फिर क्या लिखा है, सिक्योरिटी मार्केट। वापस सबसे पहले जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो क्या पहले बताया, फाइनेंशियल सिस्टम, कितने पिलर्स थे, 3, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब इक्विटी, बॉन्ड, डिबेंचर्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब कुछ लिस्ट होंगे जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एंजल फंड वगैरह उसमें आ जाते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट में 2, मनी और कैपिटल, मनी और कैपिटल अभी पढ़ा। चलिए, फिर हमने कैपिटल मार्केट के अंदर समझा सिक्योरिटी मार्केट,
अब ये कह रहा हूँ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर क्या था, प्राइमरी और सेकेंडरी, क्लियर है। चलो इन्होंने कहा प्राइमरी, चलो सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, बच्चा जानते नहीं हो सिक्योरिटी मार्केट, जहाँ पे सिक्योरिटी से डील कर रहे हैं। सिक्योरिटी मार्केट एक जगह है जहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, फंड इशू कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल बता दिए सिक्योरिटीज के, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। किसको दिया जाता है, इन्वेस्टर को दिया जाता है। ऑल्सो प्लेस, बच्चा खरीदना बेचना करते, दैट्स इट। सिक्योरिटी मार्केट का सिंपल मैंने मीनिंग इसीलिए मार्क कर लिया है, जानते हो, ताकि एग्जाम में अगर राइट और शॉर्ट नोट आता है ना बच्चा, ब्लैंक हो जाता है। हम सब जानते हैं सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो ब्लैंक हो जाएंगे, भले वो 3 मार्क्स का क्यों ना हो। इसीलिए सिक्योरिटी मार्केट एक जगह है जहाँ पे कंपनी इशू करती है सिक्योरिटीज। विद एग्जाम्पल उन्होंने बताया किसको इशू करती है बच्चा, टू इन्वेस्टर, या फिर बोले ये कैसी जगह है जहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है मेरा सिक्योरिटी। दिखा दो, 2 मिनट बच्चा, हो गया। बच्चे लिखते हुए ब्लैंक हो जाते हैं। अगर मैं कहूँगी इक्विटी शेयर ही बताओ तो ब्लैंक हो जाएंगे, कंटेंट नहीं आएगा, जबकि इतना जानते हो, इतना सुना है, इसीलिए आपको है ना कंटेंट के लिए मैंने मार्क्स तो करवा के रखा है। चलिए अब सिक्योरिटी मार्केट में बच्चा 2 इंटरडिपेंड इनसेपरेबल सेगमेंट है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है। इनसेपरेबल मतलब जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, जिसमें पहला क्या है प्राइमरी, दूसरा क्या है सेकेंडरी। कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है, सीधा डिफरेंस बिटवीन में आएंगे। सिंगल प्राइमरी के बारे में पूछा बता देना, सिंगल सेकेंडरी के बारे में पूछा बता देना, ठीक है। आगे इन्होंने बोला पहले मीनिंग, प्राइमरी मार्केट वो क्या था, वैसे मैंने जो बताया था, कंपनी डायरेक्ट इशू करती है आईपीओ, एक तरफ कंपनी दूसरी तरफ इन्वेस्टर। सेकेंडरी क्या था, इन्वेस्टर आपस में। ये एक फ्रेश इशू सिक्योरिटीज करता है, और ये क्या बोल रहा है भैया ऑलरेडी इशू हो चुका है, आपस में फिर ट्रेडिंग करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में ऑब्जेक्ट क्या होता है, फंड रेज करना, लेकिन दूसरे में फंड रेज होता है क्या, आपस में कैपिटल एप्रिशिएट होती है, इंक्रीज होती रहती है खुद में खुद। कंपनी की अगर गुडविल अच्छी है तो बढ़ेगी, गुडविल अच्छी नहीं तो नहीं बढ़ती। बच्चा यहाँ पे नए शेयर्स होते हैं, और यहाँ पे बच्चा नए शेयर्स नहीं होते, पुराने नहीं होते हैं, फर्दर ट्रेडिंग होती है। इसको हम न्यू इशू मार्केट भी बोल सकते हैं, या फिर आईपीओ मार्केट। किसकी मार्केट की बात हो रही है, प्राइमरी की। इन्होंने बोला भैया ये तो आफ्टर इशू है, तो इसे एफपीओ भी बोल सकते हैं, या फिर आफ्टर इशू, अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। इन्वेस्टर डायरेक्टली किससे खरीदता है, कंपनी से। ये क्या बोल रहा है, परचेज एंड सेल आपस में देमसेल्फ। मार्केट प्रोवाइड फंड, बच्चा यहाँ पे पैसे आपको मिल जाएंगे, नई कंपनी को भी और पुरानी जो आईपीओ लाएगा, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी। पुरानी कंपनी कभी आईपीओ नहीं लाएगी, फर्स्ट टाइम लाएगी। उन्होंने कहा भैया नया पुराना सबको मिलेगा। इन्होंने कहा भैया कंपनी को कोई पैसे नहीं मिलते, तो आपस में आप सेकंड हैंड मार्केट खुद खेल रहे हो, तुमको पैसे मिलेंगे। एक तरफ कंपनी होती है, एक तरफ इन्वेस्टर, यहाँ पे बोल दिया इन्वेस्टर इन्वेस्टर, ठीक है। यहाँ कौन होता है बच्चा, अंडर राइटर। जब आप इश्यू लाते हो तो अंडर राइटर की आपको हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। इन्होंने क्या बोल दिया, ये कहा ब्रोकर्स होते हैं, आपस में कर रहे हो ब्रोकर की हेल्प से। चल प्राइस इज गिवन इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट। कंपनी जब भी इशू लाती है तो आपको एक ऑफर डॉक्यूमेंट देती है, और प्राइस पहले से लिखा रहता है। अगर प्राइस नहीं लिखा रहता तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती थी, जिसमें प्राइस रेंज, मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट पहले से लिखा रहता है, या तो रेंज लिखी होगी या तो फिक्स प्राइस, कॉन्फिडेंट हो तो। इन्होंने क्या बोल दिया, ये तो भैया डेली डिमांड सप्लाई के बेसिस में फ्लक्चुएट होती है, कोई फिक्स प्राइस होती है क्या इनकी, नहीं। यूटिलाइज फंड, यहाँ पे फंड कौन यूज करता है, कंपनी। और यहाँ पे क्या बोलते हैं भैया ये तो इन्वेस्टर यूज करेगा ना, उससे इनकम है। अब बच्चा कल को अगर आपसे कोई प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का मीनिंग पूछता है तो ये सारी चीजें कवर कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, फंक्शन पूछे जाते हैं, जो कुछ जो पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। क्लियर है, अभी तक चल रही है, आगे भी चल रहा है। नीड फॉर रेगुलेटर्स, हमारे अगर रेगुलेटर्स की बात करूं तो पूरा का पूरा इन्होंने कहा भैया बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए। क्या ये पिक्चर देखी है, हर्षद मेहता, किसने देखी हो किसने नहीं देखी, 1 2 3 बच्चों ने। सजेशन है बस देख लेना, क्योंकि सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। मूवी देख लेना, कितनी अच्छी बात कर रही, ठीक है। टाइम निकाल के, है ना, इसी महीने देखना, फिर नेक्स्ट महीने मत देखना, फिर छोड़ देना, ठीक है। अक्टूबर ही बचा है बस तुम लोग के पास। हर्षद मेहता का जो स्कैम है बच्चा, बहुत खतरनाक स्कैम किया था उसने, जिससे सिक्योरिटी, है ना, सेबी को लगा कि भैया बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए। तो प्लीज मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्यूरियोसिटी ताकि रहे तुम लोगों में, जिसने नहीं देखी वो एक बार देख ले, उसके बाद हम डिस्कस भी करेंगे। हर्षद मेहता जैसे स्कैम के अलावा भी ऐसे बहुत सारे स्कैम हुए, जिस कारण से रेगुलेटर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने पड़े।
तो यहाँ पे रेगुलेटर्स कौन है, कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर्स कौन है? इन्होंने कहा भैया सबसे पहले तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि पैसों से लेना देना है, डिपार्टमेंट है ना एक सरकारी। इन्होंने कहा भैया फिर सेबी बनाया गया उस पर बेस, और फिर हमारा आरबीआई। तो 3 रेगुलेटर्स हैं जो पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट को मैनेज करते हैं। पहला कौन है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर सेबी, फिर आरबीआई। इन्होंने कहा भैया इनको नीड क्यों पड़ी, इनको नीड इसलिए पड़े क्योंकि हर्षद मेहता जैसे स्कैम और भी बहुत सारे ऐसे स्कैम, इतने घोटाले हुआ करते थे हमारे पास में, इनसे बचने के लिए हुआ। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, इन्होंने कहा चलो सेबी को पकड़ते हैं, फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के बारे में इतनी बात नहीं करेंगे, आरबीआई की नहीं करेंगे। आरबीआई की जितनी भी बातें आप कहाँ पढ़ने वाले बच्चा, ईबीसीएल में एक चैप्टर आरबीआई पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया क्या, अभी पढ़ोगे, चिल्लर चैप्टर वो भी। तो उसमें उन्होंने आरबीआई की स्टोरी बताई। हम तो सिक्योरिटी लॉ, इसलिए हम यहाँ पे बस क्या पढ़ेंगे, सेबी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी नहीं पढ़ने वाले। अच्छा, सेबी ये कैपिटल मार्केट का क्या बच्चा, रेगुलेटर है। इन्होंने कहा जनरल बातें, चैप्टर जब ये बुक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था मैंने बताया था सेबी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या प्रोटेक्ट करना है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, क्या प्रमोट करना, सिक्योरिटी मार्केट को, क्या रेगुलेट करना, सिक्योरिटी मार्केट को। याद आया? ऊपर के जितने भी पैराग्राफ है सेम घिसी पिटी बातें कर रहे थे, ये सारी चीजें थे, ठीक है। और ना ही तुम लोग को सब्जेक्ट करूंगी कि पढ़ना है, सब छोड़ दो, वो वही करिए बातें, ठीक है। ऑब्जेक्ट समझ में आया सभी के, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और बच्चा प्रमोट करना और रेगुलेट करना, सिक्योरिटी मार्केट मतलब रेगुलेट करना मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाना, रेगुलेट करना मतलब रूल, और प्रमोट करना मतलब कैसे ये इंप्रूव हो, अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए। इन्होंने कहा सेबी ख्याल रखती है, सेबी ख्याल रखती है किसका, इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी, इन्वेस्टर या फिर इंटरमीडिएट, यही वो 3 है। सबसे पहला किसका ख्याल रखते हैं बच्चा, इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी। इश्यूअर बोले तो कंपनीज, जो कंपनी शेयर इशू करी है इनको इश्यूअर बोलेंगे। इन्वेस्टर मतलब हम वो जनता जो पैसे लगा रहे हैं। अब तीसरा कौन है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, ये मिडिल मैन होते हैं, ब्रोकर्स, पूरी लिस्ट जो हम 16 चैप्टर में पूरी लिस्ट पढ़ने वाले, पूरा 16 चैप्टर इंटरमीडिएट के नाम है और मीनिंग बताएं बस, ठीक है। चलिए, तो सेबी इन लोगों का ख्याल रखती है, कंपनी का भी, उन पे पैसे लगाने वाले इन्वेस्टर्स का भी, और जो बीच में ये सब डीलिंग करवा रहे हैं ब्रोकर्स का भी, ठीक है। मीनिंग कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेबी की जनरल बातें पढ़ रहे हैं और ये सारी बातें हम पहले भी जानते हैं, ठीक है। बस मार्क इसलिए करा रही हूँ, इनकेस एकदम से क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का कि भैया सेबी किस चीज का ख्याल रखता है, तो दिमाग में बहुत जनरल क्या क्या लिखा होगा तुमको भी पता नहीं होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा एक आइडिया कि भैया इससे रिलेटेड लिखना है, क्लियर है बच्चा, मार्क करेंगे। चलिए बढ़े आगे। सेबी के काम, पूरे फर्स्ट पार्ट में सेबी के काम तो पढ़े, ठीक है। फिर भी एक इन्होंने क्या बोल दिया, पहला काम का टाइप क्या है, प्रोटेक्टिव मतलब बचाता है, बचाने वाला नेचर है। क्या चेक करता है, प्राइस रीडिंग मतलब क्या होता है, जो प्राइस फिक्सिंग होती है। प्रिवेंट करता है किससे, इनसाइडर ट्रेडिंग से। बच्चे ये सब किस टाइप के काम है, बचाने वाले नेचर, ठीक है। प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिसेस हो, अवेयरनेस क्रिएट करता है, प्रोहिबिट करता है फ्रॉडुलेंट या फिर अनफेयर। हम कह रहे हैं सेबी का काम क्या है, सेबी का काम बचाने वाला काम है। इन्होंने बचाने वाले काम के एग्जाम्पल्स दिए। फिर उन्होंने बोला और क्या काम है, रेगुलेट मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाना। बच्चा सब चिल्लर चिल्लर देखो रीड करके समझ में आएगा। डिजाइन करता है, क्या डिजाइन करता है, गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट। चलिए वापस, बच्चा रेगुलेटरी फंक्शन रूल्स रेगुलेशन बनाता है, डिजाइन करता है गाइडलाइन और कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी बच्चा फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हो या फिर कॉर्पोरेट। रेगुलेशन और कौन सा बनाता है, टेक ओवर करने के, कंडक्ट इंक्वायरीज और ऑडिट किसकी, स्टॉक एक्सचेंज की, रजिस्ट्रेशन किसके, ब्रोकर, सब ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर। पूरे चैप्टर में पढ़ते जा रहे थे, पहले रजिस्टर्ड फीस तो भाई लगाई गई। परफॉर्मेंस बच्चा, परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइज पावर, रजिस्टर और रेगुलेट किसको, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, डेवलप भी तो करता है। ध्यान दो बच्चा, मुझे बताओ सेबी के ऑब्जेक्ट क्या थे, पहले इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करने वाले फंक्शन, फिर रेगुलेट करना, रेगुलेट करने वाले, फिर डेवलप करना, डेवलप किसको, सिक्योरिटी मार्केट। तो उसी से रिलेटेड अंदर अंदर और चार पांच बातें कर दी, ठीक है। क्या देना, ट्रेनिंग इंटरमीडिएट को, तभी तो डेवलप होगा। प्रमोट करना क्या, फेयर ट्रेडिंग,
रिसर्च वर्क करो बच्चा, एनकरेज करो सेल्फ रेगुलेशन को, और बच्चा सेल खरीदो बेचो म्यूचुअल फंड्स। डायरेक्टली कहाँ से, क्या ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। चलिए, तो ये सारे इन्होंने काम बताए, कामों की लिस्ट थी। सेबी की डिटेलिंग पढ़ रही क्योंकि सेबी एक रेगुलेटर है। चलिए, अब सेबी की पावर भी तो हमने पूरे इतने सारे चैप्टर में सेबी की पावर भर भर के पढ़ी, इन्होंने पूरा का पूरा सम अप करके रखा है। पावर नंबर 1 क्या लिखा है, क्वासी जुडिशियल। क्वासी मतलब सिमिलर, सेमी बोलो सिमिलर बोलो, सबसे सही वर्ड बोलो तो बच्चा सिमिलर। किसके जैसे काम है, सिमिलर टू जुडिशियली, मतलब जज जैसा, कोर्ट में जैसे जैसे काम होते हैं वैसे ही। सेबी क्या हेयरिंग करवाता था, ऑर्डर पास करता था। सेबी ऑर्डर पास करता था, खुश नहीं होते तो फिर आगे हम जाते थे भैया साइटवेट के पास, है ना, वहां से भी खुश नहीं होते तो फिर जाते थे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी हम सेबी की बात करें, सेबी के पास पावर कैसे, क्वासी जुडिशियली, मतलब वो जजों की तरह हेयरिंग कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है अगर कुछ भी अनएथिकल या फिर फ्रॉडलेंट चीज हो रही है। बच्चा पावर नंबर 2 क्या लिखा है, क्वासी लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, लॉ बनाना। क्या सभी का काम लॉ नहीं बनाने का, इतने सारे रेगुलेशन हैं उसके। बच्चा ड्राफ्ट करता है रूल्स रेगुलेशन ताकि प्रोटेक्ट कर सके इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तो ये इन्होंने जनरल बता दिए। इससे पहले जब हम चैप्टर पढ़ते थे तो चैप्टर के स्पेसिफिक पावर पढ़ते थे, यहाँ इन्होंने क्या बोल दिया भैया, जनरल, जज जैसा भी काम करता है, लेजिस्लेटिव जैसा भी काम करता है। ये एग्जाम्पल दिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बोला एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, इम्प्लीमेंट करवाना। लेजिस्लेटिव का काम लॉ बनाने का, एग्जीक्यूटिव से इम्प्लीमेंट। तो बच्चा ये इम्प्लीमेंट तो करता था, इंस्पेक्ट करता था कि इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, अकाउंट्स बुक को, अदर डॉक्यूमेंट्स को। और फाइनली पावर एक अलग से बता दी, क्या है, इनफॉर्मल गाइडेंस। कुछ याद आ रहा है, एक लास्ट चैप्टर छुट्टियों से पहले हमने पढ़ा था, चैप्टर 14, क्या पढ़ा था उसमें, सबसे लास्ट में एंड में था कि कुछ इनफॉर्मल, हाँ, कंपनी और इंटरमीडियरीज, उनको अगर कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो इनफॉर्मल गाइडेंस। स्कोर पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, ओम्बड्समैन पढ़ा था। तीसरा क्या था जो सबसे चिल्लर था, वेरी गुड, इन्होंने कहा इनफॉर्मल गाइडेंस। अगर किसी को समझने में, इंटरप्रिटेशन करने में अगर दिक्कत है तो इनफॉर्मल गाइडेंस भी बनाई है सेबी ने। सेबी ने इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम बनाई है 2003। अनेबल कोई भी पार्टिसिपेंट है, इंटरमीडिएट जो रजिस्टर्ड है सेबी के पास, वो रिक्वेस्ट दे के, रिक्वेस्ट करके इनफॉर्मल गाइडेंस ले सकता है। कहीं कहीं फंस जाता है तो वो समझने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट दे सकता है। तो हमने यहाँ पे 4 पावर पढ़ी। पहला तो बच्चा जुडिशरी जैसा है, लेजिस्लेटिव जैसा है, एग्जीक्यूटिव जैसा है, इसके अलावा इनफॉर्मल गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है सेबी, हर तरीके से प्रोटेक्शन। क्लियर है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्या है। अभी हमने एक रेगुलेटर के बारे में पढ़ा, वो रेगुलेटर कौन था, सेबी, डिटेल में। तो उन्होंने कहा भैया आरबीआई भी है, नहीं पढ़ना, बस हेडिंग। दूसरा रेगुलेटर, आरबीआई के बारे में तो फिर भी जानते हो, ईबीसीएल में और भी पढ़ लूंगे। दूसरा रेगुलेटर कौन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसकी बात कर रहा है बच्चा, इंश्योरेंस वाली कंपनी। तो बच्चा एक बार वन रीड करना, ठीक है, कुछ भी खतरनाक नहीं है, इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी, एक बार वन रीड करना। और क्या लिखा है नेक्स्ट, क्या लिखा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब इनका काम क्या होगा बच्चा, पेंशन से रिलेटेड। आरबीआई, क्योंकि फाइनेंस आ रहा है तो आरबीआई आएगी। इंश्योरेंस कंपनी को लेकर स्पेसिफिक आएगी, पेंशन फंड स्कीम को लेकर स्पेसिफिक आएगी, दैट्स इट। इन्होंने कहा दूसरा और रेगुलेटर्स भी है सेबी के अलावा, और कौन कौन से थे, आरबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी और पेंशन फंड स्कीम रेगुलेटरी। क्लियर है, चलिए बच्चा यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर। अगर आपको याद हो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, फाइनेंशियल सिस्टम, यस और नो बताया। फाइनेंशियल सिस्टम के कितने पिलर्स बताए, पहला फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट बताए, कैपिटल और मनी। अब आपकी बुक को जब मैंने आपको पढ़ाया तो क्या कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट कवर हो गया। फिर मैंने कैपिटल मार्केट में पढ़ाया सिक्योरिटी मार्केट, बुक में पढ़ा। सिक्योरिटी मार्केट में 2, प्राइमरी और सेकेंडरी, बुक से कवर हो गया। प्राइमरी का मीनिंग, सेकेंडरी का बिल्कुल डिफरेंस बिटवीन हमने देख लिया। फिर बच्चा अब मुझे ये बताओ, फाइनेंशियल मार्केट क्या पूरे से कवर समझू, फाइनेंशियल मार्केट तो समझा हमने पहले, फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट, फिर कैपिटल के अंदर सिक्योरिटी, फिर सिक्योरिटी के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब अभी आपने क्या समझा, ओनली फाइनेंशियल मार्केट। मतलब आपको पूरा
चैप्टर जो ए पार्ट है 3 पिलर समझाएगा। पहला पिलर फाइनेंशियल मार्केट समझ लिए, बचा क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और प्रोडक्ट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में पूरी नाम की लिस्ट होगी, ठीक है, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट में पूरी की पूरी इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड्स की लिस्ट होगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या अब आपकी बुक के पेजेस जरा पलटो, क्या आपको ये दिख रहा है नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, क्वालिफाइड, ये टॉपिक्स दिख रहे हैं? मतलब अब आप क्या पढ़ने वाले हो? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मार्केट पढ़ लिया, मार्केट पढ़ लिया, अब क्या समझोगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जैसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट खत्म होगा तो आपको क्या समझना है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोलो या फिर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलो, जिसमें इक्विटी, बॉन्ड, डिबेंचर ये सब है। बात समझ में आ गई बच्चा? चल, तो क्योंकि पहले मैं आपको ये टाइम दे रही हूँ चार्ट को बनाने का, फटाफट ये चार्ट अब बना ले, ठीक है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के डिफरेंस वगैरह लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में ऑलरेडी है, इसीलिए पहले बनाने नहीं दिया, क्योंकि बनाते तो सब यही बनाते। जबकि जो बुक में इंफॉर्मेशन है वो स्किप करो, बस एक फ्री फ्लो चार्ट होना चाहिए। फाइनेंशियल सिस्टम में 3, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कैपिटल और मनी, फिर उसके नीचे वगैरह वगैरह। क्लियर है बच्चा? फटाफट बनाएंगे। नेक्स्ट बच्चा, वापस फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ के आपने, फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कैपिटल और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या पढ़ा? सिक्योरिटी मार्केट, और अदर भी होते हैं। सिक्योरिटी मार्केट में कितने? 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्या बात समझ में आई? तो उन्होंने बोला हमने फाइनेंशियल मार्केट समझ लिया, इसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल प्रोडक्ट। क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मैं कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट बोल सकते हो? चलिए, इन्होंने कहा इंट्रोडक्शन, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा आ जाओ। सबसे पहला हम पढ़ेंगे बच्चा नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट। पहला क्या पढ़ने वाले बच्चा? नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूशन की लिस्ट, पहले नेशनल लेवल में इन्होंने क्या बोल दिया? ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक। वापस हम नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट की लिस्ट पढ़ रहे हैं जो इन फाइनेंशियल मार्केट में क्या करते हैं बच्चा? खरीदने बेचने का काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बोल दिया ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक, शॉर्टकट में AIDB लिखा है, कहीं लिखा होगा तो समझ जाना। इसके अंदर उन्होंने क्या बोल दिया? इंडस्ट्री डेवलपमेंट, IDBI, सुना सुना नाम है। IFC, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। बच्चा अब इसके अंदर क्या लिखा है? ऊपर हेडिंग क्या लिखा था? ऑल इंडिया। हेडिंग समझो, पूरी इंडिया में काम क्या है? डेवलपमेंट बैंक्स, मतलब सारी इंडिया के बैंक्स की बात हो रही है। स्पेसिफिक बोल दिया इन्होंने, आज ये अलग अलग सेक्टर। सबसे पहले बोल दिया इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। कुछ नहीं बच्चा, डेटा है। क्या दे रखा है? कब बना था ये बैंक? जुलाई। राइट, शॉर्ट नोट अगर आ जाएगा बच्चा तो उसमें कवर हो जाएगा। सिड भी आया था, वो भी करिए, आ सकता है। कितने मार्क्स में आएगा? तो आएगा तो बस 3 मार्क्स। अब मैं कह रही हूँ 3 मार्क्स लाइक आपको इस पैराग्राफ से कंटेंट देना पॉइंट वाइज, ठीक है। 5, सबसे पहले क्या लिखा है? जुलाई 1964। फिर क्या लिखा है? ये अपेक्स, अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किसको लेके? इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो बच्चा पहला पॉइंट क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ भैया कब बना? दूसरा भी बोल सकती हूँ बच्चा, ये सबसे बड़ा बैंक है इंडस्ट्री डेवलपमेंट को लेकर। बच्चा किसको केटर्स करता है? मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मीडियम और लार्ज मतलब किसको कवर नहीं करता? स्मॉल। स्मॉल को क्यों नहीं करता? नीचे दे रखा है भैया, नीचे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक क्या करेगा अगर ये भी स्मॉल ले लेगा तो, ठीक है। चलिए, तो लार्ज को लेता है और मीडियम को लेता है। बोथ क्या लिखा है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑल्सो प्रमोट, किसको प्रमोट करता है? जितनी भी इंडस्ट्री है, जिस किस पे एंगेज है बच्चा? इंडस्ट्री रिलेटेड डेवलपमेंट में। क्या बात समझ में? वापस पहले कब स्टैब्लिश हुआ? दूसरा सबसे बड़ा बैंक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर। तीसरा मीडियम और लार्ज इंडस्ट्री को कवर करता है, ठीक है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट करता है जो भी इनमें एंगेज है, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट असिस्टेंट देता है किसको बच्चा? प्रोजेक्ट लोन। बच्चा ये बैंक है, लोन तो देगा ही देगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है? अंडर राइटिंग का भी काम करता है। चलिए आप बताते हैं, कंपनी को IPO इशू करना है। कंपनी को क्या इशू करना है? IPO। बच्चा कंपनी का अंडर राइटर को रखती है, रखती है रखती? पहले बताओ क्यों रखती है? अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो वापस देना पड़ेगा, तो अंडर राइटर क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो ये जो बैंक है क्या करता है? अंडर राइटर का रोल प्ले करता है, मतलब ये अंडर राइटर बन जाता है, ये गारंटी वारंटी देता है भैया मैं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा तो मैं दूंगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट लोन फाइनेंस करेगा, देन अंडर राइटिंग का काम करेगा,
डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकता है एंड अंडर राइटिंग करेगा या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर इस आईडीबीआई बैंक को अगर शेयर खरीदना है तो डायरेक्ट शेयर भी तो खरीद सकता है, या तो डायरेक्ट शेयर खरीद ले या तो इनडायरेक्टली क्या कर ले, अंडर राइटर बन जाए या तो प्रोजेक्ट लोन। ये इसके काम बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। चलिए फिर क्या कह रहे हैं, सॉफ्ट लोन भी देगा बच्चा, टेक्निकल रिफंड लोन भी देगा एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट क्या करेगा बच्चा, प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ द रीफाइनेंस फैसिलिटी, डायरेक्टली देगा या फिर इनडायरेक्ट तरीके से रीफाइनेंस। इन शॉर्ट ये काम की लिस्ट थी। पहला लिखना कब बना, दूसरा लिखना अपेक्स है, तीसरा मीडियम और लार्ज को करता है और वो सारे लोग जो इसी पे एंगेज है। चौथा क्या लिखना बच्चा, इसके काम। इसके काम क्या क्या है बच्चा, अब मेरी बात कान खोलकर सुनना, सबके काम थोड़े मिलते जुलते होंगे, नाम से समझ में। इसके काम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे होंगे, लोन वगैरह देगा, ब्रोकर अंडरराइटर बन जाएगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लेगा, बैंकों को भी दोबारा से फाइनेंस की जरूरत होगी तो वो दे देगा। काम के लिए बता दोगे पक्का। दूसरा देखो क्या लिखा है, नाम से समझना, ये डेवलपमेंट बैंक डेवलपमेंट की बात कर रहा था इंडस्ट्रियल, और ये क्या बोला था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये फाइनेंस की फैसिलिटी देगा। चलिए ये सेटअप हुआ था एज पर एक्ट, पहले एक एक्ट बनाया गया आईसीआई एक्ट, ठीक है। इसका लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट किसको देता है, मीडियम और लार्ज स्केल, सेम है क्या, ये भी मीडियम और लार्ज की बात करता है, वो भी ये कह रहा था। एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको, इंडस्ट्रीज को, उन्होंने कहा भैया इंडियन रुपये में भी और फॉरेन करेंसी में भी, ये लोन देता है इंडियन रुपये में भी और फॉरेन करेंसी में भी। अंडर राइटर का काम कर सकता है, ऊपर वाला भी कर सकता था, या फिर डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकता था, ऊपर वाला भी कर सकता था। मेरी बात खुल कर सुनना, एग्जाम में कभी भी आईडीबीआई और आईएफसीआई दोनों साथ में नहीं पूछे जाएंगे, पूछा कोई एक ही जाएगा ना, काम तो सबके मिलते जुलते हैं, समझ में आ रही है। तो काम तो सबके मिलते जुलते हैं, सब्सक्राइब करेगा, शेयर खरीदेगा, बॉन्ड्स खरीदेगा, डिबेंचर, क्या ये तुम लोग ऊपर वाले में नहीं लिख सकते, लिख सकते। उसने बस सब्सक्राइब लिखा, उसने बस क्या लिखा, सब्सक्राइब, मतलब सब लिखो ना, शेयर डिबेंचर बॉन्ड, कंटेंट थोड़ा सा बड़ा करो। यहाँ में तुम्हें 3 मार्क्स का कंटेंट कितना लिखना है वो सिखा दी, बात समझ में आ गई। चलिए फिर क्या लिखा, ऑल्सो डाइवर्सिफाई एक्टिविटी, ये इसके अलावा और भी दूसरी एक्टिविटीज में एंगेज है, जैसे कि फाइनेंस किसको करना, मर्चेंट बैंकिंग, एक मर्चेंट बैंकर था, मैंने बताया था बैंक ही होता है, कोई इंसान ही है, कोई बैंक ही होता है बच्चा। सिंडिकेशन ऑफ लोन, मतलब सिंडिकेट करने मतलब सबको इकट्ठा करना, फॉर्म फॉर्मुलेशन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, ठीक है, असाइनमेंट अमलगमेशन मर्जर, ये सारे काम करते हैं। इन शॉर्ट ये सब उसके कामों की लिस्ट है। सेम पहले बताओ कब कहाँ कैसे बन रहे, इनके कामों की लिस्ट बनाओ सबका। तीसरा नाम से समझो, स्मॉल इंडस्ट्रियल लेवल में, चलिए सेटअप किया गवर्नमेंट ने, डेटा दे दिया 1990, बच्चा सबका ईयर याद कर पाओगे बढ़िया, नहीं तो प्रिस्क्राइब खत्म, मत लिखो, काम लिखो सीधा बच्चा। ये क्या है, होली ऑन सब्सिडी किसकी है, बात समझ में आ रही, क्योंकि जो आईडीबीआई है वो किसके लिए बना है, मीडियम और लार्ज, तो स्मॉल को लेकर ये इसी की खुद की होली ऑन सब्सिडी, होली ऑन सब्सिडी मतलब 100% शेयर किसके पास है, आईडीबीआई के पास। प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बच्चे से काम फिर वैसे ही होंगे लेकिन सारी चीजें बस स्मॉल लेवल में होंगी। प्रमोट करता है, फाइनेंस करता है डेवलपमेंट किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जिसमें माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस आ जाएंगे। कंट्रीब्यूट जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और बैलेंस। कुछ अनोखी की बात लिखी, सबसे बड़ी बात इसमें जो याद रखनी है कि आईडीबीआई की क्या है, होली ओन सब्सिडी, बस सब्सिडी मत लिखना, होली ओन मतलब 100% शेयर, क्लियर है। हमने पढ़ा क्या, ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स, जिसके अंदर ये 3 थे। अभी हमारा पहला ही टॉपिक चल रहा है, अभी हम पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा, नेशनल लेवल के, ये नेशनल लेवल मतलब ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक। दूसरा तीसरा क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक, पहले क्या लिखा है, सेटअप, ठीक है, काम क्या है, क्रेडिट। बच्चा क्रेडिट देने का काम कौन से बैंक का नहीं होगा, सब में कॉमन काम होगा, उधारी तो देगा ना, लोन तो देगा ही ना, ठीक है। ये क्या रिकंस्ट्रक्ट करता है, ध्यान देना, कुछ सिक इंडस्ट्री की बात हो रही है बच्चा, बीमार कंपनी, उनको फाइनेंस देने का इसका मेन काम है, ठीक है। ये मीडियम और लार्ज, सभी तो मीडियम लार्ज थे, एक को छोड़कर स्मॉल को, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइनेंस करता है, सब ये काम करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म गारंटी, बच्चा काम सबके सेम लिखना, ये लिखा है
सब्सक्राइब करना, काम अंडर राइटिंग करना, सेम लिखा है कि नहीं लिखा? काम सबकी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबके काम सेम। बात समझ में आ गई? पक्का? अभी हमने पढ़ा है नेशनल लेवल का ही चल रहा है, नेशनल लेवल में ऑल इंडिया डेवलपमेंट। अब बच्चा क्या लिखा है? स्पेशलाइज, इनका स्पेशल एरिया होगा, स्पेशल एरिया होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या लिखा है? IFCI, कुछ सुना सुना लग रहा है? IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इसका क्या है बच्चे? वापस बच्चा हमने म्यूचुअल फंड पढ़ा था, यस और नो पहले बताओ। उसमें एक एग्जांपल पढ़ा था IDBI। IDBI कंपनी थी, एक बैंक था जो अपना खुद का एक म्यूचुअल फंड बनाता है, अपना एक एसेट मैनेजमेंट बनाता है, अपना एक ट्रस्टी बनाता है, अपने नाम से सब अलग अलग कंपनी खोल के बैठा था। सेम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये कंपनी है, इसी ने अपना क्या खोल के रखा है? वेंचर कैपिटल फंड, जिसका काम क्या होगा? वेंचर, वेंचर मतलब होता है रिस्क लेना। कोई भी नई नई कंपनीज है जिसमें उन्हें रिस्क लेना है, तो बच्चा उन रिस्क को उठाने के लिए इसने अपना एक अलग से वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्टमेंट बनाया जो उसी से रिलेटेड होगा। फॉर्मली नोन एज, पहले इसका पुराना नाम ये था, ठीक है, पूरा फुल फॉर्म के साथ दे रखा है। ये सब्सिडरी है, किसकी है? वही IFCI जो भी पढ़ा ना, उसी की सब्सिडरी है। क्या होली ओन लिखा है? तो बस वो सब्सिडरी है, होली ओन मतलब पूरे 100% शेयर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? देखो क्या लिखा है, ब्रॉड कर रहे हैं बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। इनोवेटिव, बच्चा आप कभी भी रिस्क लेते हो तो रिस्क हमेशा नई कंपनीज में लेते हो जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ आती है, नए नए सेटअप्स को लेकर जो आती है, तो इसीलिए कंपनी का काम ही इससे रिलेटेड है, ठीक है। बस खत्म, बाकी सारी चीजें स्किप। उन्होंने डेटा दे रखा है कि क्या प्रमोट कर रहे हैं बच्चा, टेक्नोलॉजीज हो गए, न्यू प्रोसेस हो गए, प्रोडक्ट मार्केट, सारी चीजें न्यू न्यू न्यू। तुम्हारा मेन फोकस होगा सारी नई चीजों पर, इनका है मेन पर्पस। पहले बताना कि ये सब्सिडी किसकी? IFCI की। उन्होंने अपना अलग से कंपनी बनाया है ताकि वो क्या ले सके? रिस्क ले सके। तीसरा पॉइंट, रिस्क किस टाइप का लेगा? एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर मैं कहूंगी सारे वेंचर, वेंचर मतलब रिस्क मतलब सारे इनोवेटिव नए आइडिया, नया प्रोजेक्ट, सब कुछ है उस पर लिख लोगे। अब ये लिखने के बाद क्या बताना बच्चा? हम पढ़ के रहिए नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, नहीं लिखोगे पहले? अभी तक जो कुछ भी पढ़ा, क्या आप इसे नहीं बोलोगे ऑल इंडिया डेवलपमेंट, IDBI, ये सब नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है। नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट जो क्या करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट से डील करते हैं। कि जनरल बातें दो दो पॉइंट तो सब में कॉमन लिखने का। बच्चा ये 3 मार्क्स का कंटेंट बता रही हूँ, ठीक है, लिख लेंगे। नेक्स्ट फिर क्या लिखा है? हेडिंग देखो, ICICI कंपनी को नहीं जानते क्या? बैंक है, लेकिन उसने अपना क्या कर रखा है? वेंचर। इसका भी काम क्या है? सेम, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, सेम। क्या बात समझ में आ रही है? देखो इन्होंने नीचे लिखा है कंप्यूटर, केमिकल, ये सारे एरियाज है, एक्सेट्रा, काम सीधा। नेक्स्ट क्या लिखा है? नाम से समझो, टूरिस्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका काम क्या होगा? मेन फाइनेंस करने का, पूरे टूरिस्ट को प्रमोट करना, ठीक है। स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट सेटअप हो रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए, खत्म। बच्चा टूरिस्ट में उन्होंने क्या क्या कर दिया? पार्क, रोपवे, कार रेंटल, ये सारे एग्जाम्पल, खत्म, बन जाएगा। इसके अलावा क्या बोलना? ये एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जो कि क्या करता है? फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा रहा है, क्लियर है? किस में लगा रहा है? ये लोग क्या क्या कर सकते हैं? अंडर राइटर बन सकते हैं, सब बन सकते हैं अंडर राइटर। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब में क्या करना? पूरे नाम लिख डालना, कंटेंट खींच लोगे। ये पूरे टॉपिक कंटेंट खींचने वाली ही है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस नहीं। अब आपने नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ना है? इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। ये सब हम क्या पढ़े? नेशनल लेवल के। LIC नहीं जानते? बस डेटा 3 मार्क्स में क्या लिखेंगे? ये कंटेंट ढूंढो, आ जाओ। बच्चा स्टैब्लिश हुआ था 19, होली ओन कॉर्पोरेशन किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बच्चा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा तो याद रखना। 1956 में होली ओन मतलब 100% सब्सिडी किसकी है? सरकार की है भैया, सरकारी हो गई। इट वाज फॉर्म, क्या लिखा है? एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया था, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस करना भैया, ठीक है। पर्टिकुलर किस एरिया में बच्चा? रूरल एरिया को ज्यादा कवर करना, ठीक है। अभी हर टाइप का फैसिलिटी देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जैसे हाउसिंग हो गया, रूरल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई, एग्जाम्पल दे रखे क्या क्या, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करती है? शेयर में सब्सक्राइब भी तो करती है,
ये काम तो सबको, सारी कंपनीज को लिखना कि वो शेयर खरीदती हैं। शेयर खरीदने से मतलब बॉन्ड्स एक्सेट्रा जो लिखते हैं ना, इक्विटी, सबसे इनका मतलब क्लियर है बच्चा? पक्का? चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक्ट ऑर्डिंग बनी है बच्चा। हेडिंग है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन मतलब इन्वेस्ट ही करेगी, ठीक है। चलिए, एनकरेज करता है किसको? सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। मोबाइल करता है, क्या मोबाइलाइज करता है? सेविंग स्मॉल इन्वेस्टर थ्रू स्केल ऑफ यूनिट, चैनलाइज करता है बच्चा। खत्म, नीचे का डेटा तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट, नाम सुन के ही समझ में आना चाहिए। ऊपर लाइफ इंश्योरेंस था, तो नीचे क्या है? लाइफ को छोड़कर बाकी सब, गुड्स वगैरह, हाउस, सब कवर बच्चा। ये भी एक एक्ट अकॉर्डिंग बना था, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज, पूरा एक एक्ट है, ठीक है। इन्होंने पूरा कंट्रोल करने को बोल रखा है। जनरल, नॉन लाइफ, या फिर तो क्या बोल सकते हैं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस बच्चा, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। इनिशियली इसकी स्टोरी बताई है। पहले ये सब्सिडीज ब्रांच मेनली इंडियन के लिए काम करता था, दैट्स इट, क्लियर है। नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, रीड करो इस बॉक्स में क्या लिखा है। ऑल इंडिया स्पेशलाइज में अगर डिफरेंस करना हो, ऑल इंडिया क्या पढ़ा था? पूरे ऑल ओवर इंडिया के बेसिस में ध्यान दोगे तो बच्चा काम इनके और स्पेशलाइज के डिफरेंस। स्पेशलाइज मतलब एक स्पेसिफिक एरिया, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। समझ में आया? अगर नेशनल लेवल का पढ़ लिया तो ऐसे ही क्या बच्चा, स्टेट लेवल भी दे रखा है। अब ये पर्टिकुलर स्टेट क्यों है याद रखना, वो सब नेशनल लेवल के थे जो पूरी इंडिया में काम करते हैं, ये एक पर्टिकुलर स्टेट में। सबसे पहले क्या लिखा है? स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दूसरा क्या लिखा है? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बच्चा ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हमने पढ़ा, लेकिन किसका पढ़ा है? ऑल ओवर इंडिया का। ये क्या बोल रहा है भैया? स्टेट का। दो ही पॉइंट है, बस दो ही पॉइंट है। चलिए, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे बच्चा। इसका रोल डेवलपमेंट किसको लेके डेवलप करता है? स्मॉल एंड मीडियम, लेकिन किसी एंटरप्राइजेस एक पर्टिकुलर स्टेट, चाहे वो एमपी पे, महाराष्ट्र के, जो भी स्मॉल और मीडियम की बात करें, ठीक है। प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस बच्चा। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या क्या देगा? लोन तो सबको देगा, लोन देने का काम सबका ही है बच्चा, जो भी अभी पीछे पड़ा, ठीक है। डायरेक्टली क्या कर रहा है? सब्सक्राइब, सब खरीद रहे हैं, इक्विटी, डिबेंचर, डिस्काउंट, जो भी, इसे पूरे एग्जाम्पल दे रखे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा? इन्वेस्टमेंट जनरेट ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। इसका ऑब्जेक्ट क्या भैया? हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, ओनरशिप बेस्ड इंडस्ट्री, क्लियर बच्चा। सीधा नीचे आएंगे बच्चा, नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं किस किस टाइप ऑफ बिजनेस। जैसे क्या हो गया बच्चा? फ्लोरिकल्चर, समझते हैं बच्चा? हॉर्टिकल्चर सुना है? फ्लोरी सुना है? क्या होता है? हॉर्टिकल्चर के वैसे अंदर ही आ जाता है, वैसे तो उसके अंदर ही, वो मैं कह रही हूँ, वो उसी हॉर्टिकल्चर एक वाइडर टर्म है, उसी की डिफरेंस कर दी है, ठीक है। चलिए, टिश्यू कल्चर, ये सब उसके अंदर आता है बच्चा। देन पोल्ट्री फार्मिंग, कमर्शियल, ये सब कुछ छोटे छोटे लेवल के काम है, तो एक पर्टिकुलर स्टेट तक सीमित है। दे अराउंड कितने हो चुके हैं? 18 हो चुके हैं पूरी कंट्री, मतलब अलग अलग स्टेट में हो गई, क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिखा है? ये कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश एज पर एक्ट, ये होली ओन सब्सिडी है किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। 100% पूरा पैसा किसके पास है? पर्टिकुलर राज्य की एक सरकार, ठीक है। बच्चा ऑब्जेक्ट है प्रमोट करना उनका डेवलपमेंट। मैं कह रही हूँ इन सारे इसमें कामों में बच्चा के मैंने बोला फंक्शन, फंक्शन क्या है? सारे सबके सेम। वहां क्या फंक्शन पड़ा था? लोन देना, प्रोजेक्ट फाइनेंस करना, सब में कॉमन लिखना, चाहे इनकी बुक में लिखा हो चाहे ना लिखा हो। इधर कम लिखोगे तुमको ज्यादा लिखना है। अंडर राइटर, सब्सक्रिप्शन, सबके काम एक जैसे लिखोगे, क्लियर है। खत्म। आपने पहले फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ा, फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंप्लीट। बचा क्या है जो अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपकी क्लास को ओवर करती हूँ। यहाँ से आपका पार्टिसिपेंट नहीं, अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही चल रहा है बच्चा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही चल रहा है, प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट। अब क्या हमने बड़े लेवल में पढ़ लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बड़े लेवल में पढ़िए। बड़े लेवल मतलब नेशनल लेवल का और स्टेट लेवल। अब हम इंडिविजुअल लेवल की पूरी लिस्ट पढ़ेंगे, जो हमारी